बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हैदर दवाखाना की तरफ से जल्क का पार्ट 2 लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए हर बीमारी का इलाज मुकम्मल तफसीलात के साथ पेश करता रहूँ। शुक्रिया। पहले पार्ट में हमने वजूहात और मर्ज़ की तारीफ़ पढ़ी थी, लेकिन इसमें अलामात और इसका इलाज देखेंगे। इस मर्ज़ की बड़ी भारी अलामत यह है कि मरीज़ अपने किए पर ऐसा नादम और परेशान होता है कि शर्म का मारा इलाज करवाने के लिए बाकायदा किसी माहिर जिनसियात तबीब के पास नहीं जाता, बल्कि आम हकीमों या वैद्यों या किसी अनाड़ी या किसी अतारी से खुफिया दवाई लेकर खाता है और सारी ज़िंदगी अपनी इज़्ज़त और दौलत लुटाता रहता है। और नीम हकीम ऐसे लोगों को लूटते रहते हैं। मरीज़ अखबारात में इश्तिहार देखकर दवाई मंगवाता और खाता है और नुकसान और शर्मिंदगी उठाता है। आखिर मजबूर होकर या तो किसी माहिर जिनसियात तबीब से रुजू करता है या मायूस होकर खुदकुशी करने की दिल में ठान लेता है। जब मर्ज़ की पूरी बढ़ोतरी हो जाती है और मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है तो चेहरा सर्द, सर झुकाए शर्म के मारे आंखें दो चार नहीं करता। बात आस्तगी से करता है, आस्तगी और ठहर ठहर कर मुंह से निकलती है। जो बात पूछो इसका जवाब देने में हिचकिचाता है और बात बात को दोहराता है। क़ुव्वत इरादा कमज़ोर हो जाती है, किसी काम में दिल नहीं लगता, दिमागी या मेहनत के काम में बहुत जल्द थक जाता है, सांस फूलता है, सारा बदन पसीना से शराबूर हो जाता है। नब्ज़ सरी यानी कि जल्द चलने वाली होती है, हाथ और पाँव कांपते हैं और सर्द हो जाते हैं। दिन रात लेटे रहने को दिल करता है, हर बात में वहम और हर शख्स पर शक रहता है, सर में दर्द रहता है और सर चकराता है। जब नींद आती है तो मदहोश ख्वाब देखकर या एहतलाम होकर जाग जाता है, या सब अलामात किताबों या इश्तिहारात में पढ़ता है और इनको रट कर याद कर लेता है और ख़ुद को तमाम दुखों और तकलीफ़ों का मुजस्समा बना लेता है। और ख़ूबी ये कि बहुत सी बातचीत और सवालों जवाब के बाद इधर उधर की फजूल बातें बनाकर मुश्किलों से असल मतलब की बात बताता है और कमज़ोरी और जल्क का इतराफ़ कर लेता है। औरतों में भी ये मर्ज़ पाई जाती है। औरतों में इस मर्ज़ से फ़र्ज मतवर्रम, बज़र तवील, शफरान बड़े, इंदाम नहानी का मुंह ढीला और बड़ा हो जाता है, ज़ईफ़ आम, कमी खून और अज़ाए रईसा कमज़ोर हो जाते हैं। ये तो थी बीमारी की अलामात। अब चलते हैं इलाज की तरफ। इलाज में सबसे पहले तुख्म काहू 2 माशा, तुख्म ख्यार 6 माशा, तुख्म खरफा 6 माशा, धनिया खुश्क 2 माशा, तुख्म रेहान 6 माशा। इन तमाम अद्वियात का अच्छे तरीके से सफूफ बनाकर शरबत संदल के साथ इस्तेमाल करें। नोट: ये दवाई सिर्फ़ और सिर्फ गर्मियों में इस्तेमाल करें, सर्दी के मौसम में इस दवाई के पास भी ना जाएं। इतनी ठंडी है कि सर्दी के मौसम में आपको नुकसान भी दे सकती है। आपकी ऐसे ही मैं खिदमत करता रहूं, अल्लाह से मेरी ये दुआ है और आपके लिए मैं कोशिश करता रहूँगा कि हर बीमारी के इलाज और उसके बारे में मालूमात बताता रहूँ। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।